Assalamu alaikum everyone. Welcome to Womania ATF with a new vlog and I hope you all are pretty good. खाने में मीठा हो और वो भी मोतीचूर के लड्डू तो किसका हाथ रुकता है। और मेरे घर में मीठा आ जाए या मैं बना लूँ सही, जी का हाथ कौन रोके। वो ये भूल जाते हैं कि मीठा इनके लिए कितना नुकसानदेह है। वैसे तो सबको ही एक ख़ास हद में रहकर खाना चाहिए, बट बीइंग डायबिटिक एंड हार्ट पेशेंट यू शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट यू आर ईटिंग। तो इनके डब्बे में डालकर फ्रिज के किसी कोने में रखूँगी ताकि इनकी नज़रों में ना आ सके। तो आज जो रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही टेस्टी कड़ी पकौड़ा की रेसिपी है, जिसके लिए सबसे पहले मैं कड़ी का बैटर रेडी करूँगी। उसके लिए 1 किलो मैंने दही लिया है। दही ज़रा थोड़ी खट्टी हो, यानी आज अगर आपने बाई किया तो कल आप बना लें। उसमें 1 कप बेसन यानी ग्राम फ्लोर मैंने डाल दिया है और उसको मैंने विस्क से अच्छे से उसको मिक्स कर लिया है। तो अच्छे से उसको मिक्स करने के बाद जो है वो मैं उसको थोड़ी देर के लिए रखूँगी। उतनी देर में मैं जो है इसका वो मसाला रेडी कर लूँगी। तो मसाला रेडी करने के लिए मैंने पैन में कढ़ाई में लिया है 2 कप जो है ऑयल। ये छोटे कप हैं, आप इसको तकरीबन 1 बड़ा कप कह सकते हैं। तो उसके अंदर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज जो है वो चॉप करके डाल दिए हैं और उनको मैंने थोड़ा सा लाइट ब्राउन कर लिया है। तो लाइट ब्राउन करने के बाद उसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। मीनवाइल मैं आपको मसाले दिखा देती हूँ जो इसमें ऐड होने वाले हैं। तो सबसे पहले 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी है इसके अंदर, फिर 1 टीस्पून जो है इसके अंदर जो है जिंजर पाउडर है और 1 टीस्पून इसके अंदर गार्लिक पाउडर है, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, 2 टेबलस्पून सॉल्ट है, 1 टीस्पून ज़ीरा है और 2 टीस्पून कोरिएंडर एज अ होल यानी कि साबुत, और 1 टीस्पून जो है वो उसका पाउडर भी है, और 5 से 6 ग्रीन चिलीज़ हैं। तो ये सब मैं प्याज ब्राउन करने के बाद उसमें हल्का सा पानी डाल के उसको ब्राउन करके तो उसके अंदर ये सारे मसाले ऐड कर दूँगी। तो ऐड करने के बाद उनको अच्छे से थोड़ा सा भून लूँगी, और ताकि ये एक मिक्सचर जो है ना इसका रेडी हो जाए। तो इस तरह से अब ये रेडी हो गया है। अब इसके अंदर जो मैंने दही रेडी किया था बेसन डाल के, वो इसके अंदर मैं डाल दूँगी। तो उससे पहले मैं उसके अंदर 1 जग पानी, जग मतलब छोटा 2 ग्लास आप कह लें, 2 ग्लास पानी उसके डालकर उसको विस्क से अच्छे से मिक्स कर लूँगी दोबारा से। ये पानी डालने का मकसद ये होता है कि अब मैंने इसको जब उसके अंदर डालना है मसाले के अंदर तो ये ईज़िली जो है स्टेन हो जाए, क्योंकि स्टेनर यूज़ करूँगी कि दही की कोई भी गुठलियाँ या कोई ऐसी चीज़ है तो वो रह जाए ऊपर। तो उसके लिए फिर मैं इसको डाइल्यूट कर लूँगी 2 ग्लास पानी डाल के। तो इस तरह से स्टेनर से फिर मैंने इसको स्टेन कर लिया है और स्टेन करके उसको मसाले के अंदर दही का बैटर मैंने डाल दिया है। तो ये इस तरह से रह गया इसके ऊपर। तो बहुत ही फ़ाइन जो दही है वो नीचे चला जाता है। तो अब इसको मिक्स करके अब इसका काम है कि इसको पहले तो मैं एक बॉयल दूँगी और यहाँ पर सबसे पहले इसको फिर से डाइल्यूट कर लूँगी। डाइल्यूट करने का मकसद 2 दफ़ा ये होता है कि इसको मैंने बहुत देर के लिए पकाना है, क्योंकि जितनी देर के लिए आप इसको पकाओगे उतनी ही टेस्टी कड़ी बनेगी। अब पानी डालकर इसको मैंने ढक्कन दे के रख दिया है। तो इसके अंदर ये देखें 1 बॉयल आ गया है। जब 1 बॉयल आ जाए तो उसको आप फिर 1.5 घंटे के लिए हल्की आंच पर पकने के लिए रख दें। तब तक पकौड़ा मिक्स उसका रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए फाइनली चॉप मैंने 3-4 प्याज लिए, उसके अंदर कोरिएंडर यानी धनिया और उसके अंदर थोड़ा पुदीना भी मैंने ऐड कर दिया, दोनों मिक्स कर दिए हैं। तो 2 कप बेसन मैं यहाँ पर लूँगी, क्योंकि 1 किलो दही के लिए ये 2 कप बेसन इनफ होगा। आप ज़्यादा भी बना सकते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे तो साथ वैसे भी खाते हैं, पकौड़े बनते हैं। तो उसके लिए 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, नमक टू टेस्ट है, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर है, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर है, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक है, पिंच ऑफ बेकिंग सोडा है और 1 कप मैं इसके अंदर पानी डाल दूँगी। पानी आप थोड़ा ऐड करें, क्योंकि प्याज जो हैं उन्होंने भी टाइम के साथ पानी छोड़ना है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करके इसको थोड़ी देर के लिए रख दें। प्याज अपना पानी छोड़ देगा तो एक अच्छी सी पेस्ट उसकी रेडी हो जाएगी। मीनवाइल आप 2 टेबलस्पून चॉप्ड ग्रीन चिली भी डाल दें इसके अंदर, फाइनली चॉप कर लें उनको। तो इस तरह से पकौड़े का भी बैटर रेडी हो गया। उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। तो तकरीबन 1.5 घंटे के बाद देखें कड़ी जो है उसके अंदर बबल्स आने शुरू हो गए हैं और बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी के साथ ये कड़ी पक कर तैयार हो गई है। जितना आप हल्की आंच पे उसको पकाएंगे उतना ही उसका टेस्ट डेवलप होगा। तो अब पकौड़े बनाने की बारी आती है। बैटर हम रेडी कर चुके हैं, तो उसको जो है एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके अब कढ़ाई के अंदर ऑयल लेंगे।
मैं एक्चुअली कढ़ाई नहीं लेती, मैं पैन लेती हूँ, क्योंकि मैंने ना टिक्की टाइप पकौड़े बनाने होते हैं। वो मोटे वाले पकौड़े नहीं बनाती, मुझे वो अच्छे नहीं लगते, क्योंकि वो इतने स्वेल हो जाते हैं, सारी कड़ी को सोक कर लेते हैं, तो फिर वो टूटते हैं, तो सारे मिक्स हो जाते हैं। तो ये टिक्की की तरह का पकौड़ा बनाओ तो ये बिल्कुल जो है उसके अंदर ऐसे इवन रहता है और टूटता भी नहीं है। और इसके अंदर सोडा डालने का मकसद ये होता है कि ये थोड़ी क्रिस्पी हो जाते हैं और थोड़े सख्त रहते हैं, यानी टूटते नहीं हैं। क्योंकि कड़ी के अंदर जब पकौड़ा टूट जाता है तो कड़ी का सारा जो है ना वो मकसद ही फौत हो जाता है और बिल्कुल ही वो खाने वाली नहीं रहती। इस तरह से ये टिक्की टाइप पकौड़े रेडी हो गए हैं और बहुत ही क्रिस्पी पकौड़े थे कि आधे पकौड़े तो बनते बनते ही खाए गए। तो इस तरह से ये सारे पकौड़े मैं निकाल लूँगी और निकाल के उनको टिश्यू के ऊपर सोक कर लूँगी थोड़ा सा, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए। तो अब डिश आउट करने की बारी है। तो मैं डिश के अंदर जो है कड़ी पहले निकालूँगी। आप देखें कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी के साथ कड़ी तैयार हुई है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी कि सब ने वैसे खाई रोटी और चावल के बगैर। तो अब इसके अंदर इसका तड़का रेडी कर लेते हैं। उसके लिए 5 to 6 रेड चिली जो है वो होल मैंने लिए, 1 टेबलस्पून ज़ीरा लिया है और 5 से 6 ग्रीन चिलीज़ लिए हैं। उनको मैं देसी घी में, तकरीबन 1 कप देसी घी है उसके अंदर, कड़क कर लूँगी। और फिर इस तरह से पकौड़े एडजस्ट करके कड़ी के अंदर और उसके ऊपर थोड़ी सी कड़ी की फिर लेयर डाल के, तो अब मैं उसके ऊपर तड़का दे दूँगी। देसी घी के तड़के की बात ही अलग होती है। ऑयल आप बिल्कुल यूज़ ना करें, वो तड़का तो लगता ही है लेकिन वो बीमारी का भी घर है। आप देसी घी यूज़ करें और उसके टेस्ट को फिर चेक करें कि कितना इन्हांस होता है। तो कितनी फ़ाइन लुक के साथ हमारी कड़ी रेडी है। अब यह है कि ये वाली डिश जो थी मैं अपने नेबर्स में भेज रही थी, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं जब कड़ी बनाती हूँ तो मैं लाजमी जो है वो अपने नेबर्स में सर्व करती हूँ, क्योंकि मेरी कड़ी यहाँ पे बहुत मशहूर है और सबको बहुत पसंद है। तो मैंने अपनी फ्रेंड की तरफ कड़ी भेजी और उनको बहुत पसंद आई। तो फ्रेंड ने मुझे आज सुबह ही उनकी तरफ से ये गिफ्ट रिसीव हुए थे। मुझे उनकी अपनी होलसेल की शॉप है ये किचन वेयर्स की। तो इस तरह ये एक्राइलिक की प्लेट है और इसके बाद ये इन्होंने मुझे, आपको नज़र आ रहा होगा, ये बाउल्स हैं, बाउल्स का सेट है प्लास्टिक के बाउल्स का। और ये टोकरी है प्लास्टिक की, लाइक आप इसके अंदर कुछ भी रख सकते हैं। आप बर्तन वगैरह भी एडजस्ट कर सकते हैं, कोई भी आप मसाला पाउडर, मसाला की जो कंटेनर्स है वो भी रख सकते हैं। तो ये बाउल का सेट है, ये 3 का सेट था, मीडियम, लार्ज और स्मॉल साइज़ में है। बहुत ही स्पेशियस और बड़ा ही कलरफुल सा और बहुत ही अच्छे मटेरियल से बना हुआ है। ये उनका अपना होममेड है, अपनी उनकी फैक्ट्री है। तो उन्होंने एज अ टोकन ऑफ लव उन्होंने मुझे गिफ्ट भेजा था। थैंक यू सो मच साइमा। तो ये मेरे बहुत काम आने वाला है, और जो काम आने वाला गिफ्ट आपको मिल जाता है ना, तो उसकी बात ही और होती है। तो चलिए जी, यहाँ करती हूँ मैं अपने व्लॉग का एंड। और प्लीज़ आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपके कमेंट्स आना शुरू हो गए हैं, बड़े अच्छे कमेंट्स आते हैं और मुझे बहुत पसंद आते हैं। इसी तरह बूस्ट करते रहिएगा। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड अल्लाह हाफिज़।